मुहद्दिस जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं मजदूर मुझे चाहिए था तो मैं मजदूर लेने चला गया। मजदूर बैठे होते थे बगदाद की सड़कों पर, तो कहते हैं और मजदूरों में मैं पहुंचा तो एक नौजवान कमजोर सा मुझे दिखाई दिया। मैं उसके पास, उसके चेहरे पर ना तकवे का नूर था, पेशानी पर इबादत का सुरूर था। तो मैंने कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो मैंने मुस्कुरा के कहा, मैंने कहा बेटे मालिकों की शर्तें होती है कि मजदूरों की होती है? कहने लगा मैं जरा अनोखा मजदूर हूं, मेरी शर्तें। कहा कौन सी? कहने लगा लोग 4 दिनार मजदूरी लेते हैं, मैं 3 लूंगा। कहते हैं मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी शर्त है, बाकी की भी इस तरह की रख ले। 4 लेते हैं, मैं 3 लूंगा। कहा दूसरी शर्त क्या है? कहने लगे जो आप काम कहेंगे दिलजमी से करूंगा, लेकिन जब अजान हो जाएगी तो मैं जहां काम होगा वहीं छोड़ दूंगा, मैं फिर आगे नहीं बढ़ूंगा। तीसरी शर्त मेरी ये है कि मैं काम करूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कहते रिंद मिजाज था, मुझे पसंद आया, मैं घर ले आया, काम बताया। जो काम मजदूर सारे दिन में करता है उसने 2 घंटे में कर दिया। जब आदमी काम शुरू करा ले तो काम भी निकलते रहते हैं। कहते मैंने कहा और कर दो, वो काम करने लगा। आप फरमाते रमजान नहीं था, वैसे औकात थे, काम करने लगा। दोपहर का वक्त हुआ, जोर की अजान हुई तो उसने मिट्टी निकाली हुई है बुनियाद से, नी कहते हैं पंजाब, मिट्टी निकाल के बाहर रखी। तो रास्ता था हमारा गुजरने का, उधर अजान हो गई। मेरा बेटा कहने लगा चले जाना नमाज पढ़ने के, जरा इसको सही कर दो। कहने लगा चुप कर, तेरे वालिद से वादा हुआ था जब अजान हो जाएगी मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपने खुदा की सुनूंगा। कहते वो वहीं छोड़ के चला गया। दोपहर का वक्त हुआ तो मैंने कहा कि बड़ा नेक है, मैंने उसको कहा खाना खा लो। तो कहने लगा मैंने रोजा रखा हुआ है, नकली रोजा। आप फरमाते शाम हुई तो मैंने पूछा तेरा नाम क्या है? कहने लगा मेरा आपसे वादा हुआ था काम करूंगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो मैंने कहा कल कहाँ मिलोगे, काम कुछ और कराना है। कहने लगा हजरत जी पढ़े लिखे आदमी हैं, बताइए कल तक आप जिंदा रहेंगे? मुझे तो कोई नहीं पता, आपको खबर है तो वादा कर लेते हैं। आप फरमाते हैं ये कह के वो गुजर गया, चला गया। अगले दिन मैं सुबह लेने गया, मजदूरों से पूछा वो किधर है? तो कहने लगे वो सिर्फ हफ्ते वाले दिन आता है। क्यों? इसलिए कि वो कहता है मेरा हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है, जब मैं 3 दिनार कमा लेता हूं बाकी सारा हफ्ता अल्लाह की इबादत में और मोहम्मद पर दरूद पढ़ने में गुजार दूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अब नहीं आएगा हफ्ते वाले। फरमाते मैं हफ्ते तक मैंने इंतजार किया, हफ्ते वाले दिन दोबारा लेने गया, लेके आया, उन्हीं शर्तों पर दोबारा काम कराया। तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते फिर मैं गया लेने, तो मुझे वो हफ्ते में भी ना मिला। मैंने लोगों से कहा वो किधर है? कहने लगे बड़ा सख्त बीमार है। घर किधर है? कहने लगे बगदाद के कब्रिस्तान के पीछे जो कच्ची आबादी है उनमें एक झोंपड़ी में रहता है। कहते मैं वहां पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दी तो कहने लगा हजरत जी ए मुहद्दिस जौज़ी आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। तुझे किसने बता दिया कि दरवाजे पे मैं हूं? कहने लगा गरीब ही गरीबों का पता लेते हैं, माड़े ही माड़ों की खबर लेते हैं। आप अल्लाह वाले हैं तो मेरी तीमारदारी आपने करनी थी, किसी बड़े ने थोड़ी करनी थी। कहते मैं उसके पास जाके बैठा तो तेज बुखार है, आंखें खोल के कहने लगा हुजूर आप आ गए, मेरी छोटी सी मुश्किल है हल कर देंगे? मैं कर दूंगा। कहते जेब में उसने हाथ डाला तो 3 दिनार निकाले। कहने लगा मैं आज रात इंतकाल कर जाऊंगा। अरश परश से बांगा मिल गया, मक्के पै गए शोर, बुल्ले शाह नहीं मरना, ये मर गया ही कोई हो, वारस शाह नहीं मरदे, वारस शाह नहीं मरदे जिन्हें कीतियां नेक कमाइयां ने। इकबाल कहते हैं मौत को समझे है गाफिल इख्तिता में जिंदगी, अरे ये है शाम में जिंदगी फिर सुबह दवा में जिंदगी। कहने लगा पैसे रख लो, मैं मर जाऊंगा रात को, ये पैसे ले लो, कल आना जब दिन का उजाला हो जाए तो मेरे इन पैसों से कफन दफन का बंदोबस्त कर देना, और इस कब्रिस्तान में कब्र खोद के मुझे दफन कर देना, असी किसी दे कुछ नहीं लग दे ते ना कोई साडा दर्दी, या दफन कर देना। कहते फिर दूसरी जेब में हाथ डाला और कहने लगा ये अंगूठी या हीरे की, मुझे जब आप दफन कर ले जोर से पहले तो असर के बाद हारून रशीद बादशाह निकलता है सैर करने, उसे आवाज देना, आपकी बात नहीं सुनेगा, कहना तेरी एक अमानत है, वो फिर आपको बुलाएगा तो अंगूठी उसे देना, और फिर आप बस ये 2 मेरे काम कर दे, अल्लाह आपको जजा देगा, फिर आप मेरी तरफ से जजा के मुस्तहिक है, अल्लाह आपको देगा। कहते हैं मैंने कोई और बात करनी चाहिए तो उस जवान ने हाथ बांध दिए। कहने लगा हुजूर वक्त थोड़ा रह गया है, रात जाना है, मुझे अपने रब से तन्हाई करने दे, गुनाह लंबे चौड़े हैं माफी मांगने दे, फहरिस्त बड़ी है, मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैं बदकार पुराना खादम, मैनू किसे दर मिली नहीं ढोई, इतने वास्तव यार ने नजर जो की थी वास्तव वास्तव ही होई, मुझे पता है, पता सारा है सरदार नू,
कीतियां दा एदा पर्दा पाया ही तेरा भला हो सी। फरमाया आप जाइए। फरमाते हज़रत मुहद्दिस इब्न जौज़ी में उठ के आ गया। लोग सो गए, वो भी सो गया होगा, पर मुझे सारी रात नींद नहीं आई। उसके जुमले मुझे सताते रहे। रात बड़ी मुश्किल से कटी, दिन का उजाला चमका, बड़ी मुश्किल से सूरज निकला तो मैं गया, दरवाजे पे हाथ रखा तो दरवाजा पहले ही खुल गया। खुशबुएं दूर दूर तक मेरा इस्तकबाल करने लगी। कहते हैं चेहरे से कपड़ा हटाया तो यूं लगा अभी अभी दीदार करके सोया है, अभी अभी किसी का चिर होया मैनू तरले लेंदे आ। कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जावे मैं सारी उम्र न जागा। कहते अभी अभी सोया है। मैंने 2-3 आदमी साथ लिए थे, गुस्ल दिया, कफन पहनाया। जब जनाजा लेके उठे तो पता नहीं मखलूक किधर किधर से आ गई। ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले और महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और मेरे मरने पे आंसू शोर मच जाएगा, देखोगे कहने अलविदा सरकार खुद तशरीफ लाएंगे। कहते जनाजा उठा तो पता नहीं किधर किधर से मखलूक आई, उसे दफन किया। फरमाते असर के बाद मैं अंगूठी लिए गया, हारून रशीद निकला, आवाज दी, मेरी बात ना सुनी। और मैंने कहा तेरी एक अमानत है मेरे पास। मुझे तन्हाई में ले गया। जब मैंने अंगूठी दी तो चीखे मार के रोने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला किधर है, वो किधर गया अंगूठी वाला। मैंने कहा उसका तो इंतकाल हो गया। कहते हारून रशीद तड़पा, इतना रोया बादशाह के मुझसे संभला न गया। वो कब्र किधर है? मैं कब्र पे ले गया तो कब्र पे लेट गया, कब्र चूमता, सर पे खाक डालता, रोता, तड़पता। जब तसल्ली हुई तो मैंने कहा बादशाह ना उसने कुछ बताया ना, तू बताता मेरा कलेजा फट जाएगा। ये कौन था, ये मरने वाला कौन था? तो हारून रशीद कहने लगा इब्ने जौज़ी ये मेरा बेटा था, ये मेरा लख्त जिगर था, ये मेरा जिगर पारा था, ये टुकड़ा था, मेरे वजूद का हिस्सा था। का तेरा बेटा और फकीर, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। तो कहते मेरा बेटा मुझे कहता था अब्बा जी जो कुछ आपने बना लिया इसका जवाब कैसे दोगे? इतना कुछ इकट्ठा कर लिया है तो अल्लाह के हुजूर कैसे बात पुरस होगी, किस तरह खड़े होगे? जितनी टांगे दराज कर ली है जाती दफा कैसे समेटोगे? दरवेशों के पास बैठता था, बहलोल डना के पास जाता था, ये बुजुर्गों की दाऊद ताई के पास जाता था, हाजिरी देता था। इसका दिल दुनिया से दूर हो गया था। जेड़े इश्क तेरे ने चूर कीते, तेरे नैना मस्त मखमूर कीते, उन्हें दिल दुनिया तो दूर कीते। उन्हें भुल गया तेरा मेरा है। मेरे अजीज ना इल्मा विच फसा सानू, कोई यार दी गल सुना सानू, उथे इल्म दा सिक्का नहीं चलता जिथे इश्क हुरां दा डेरा है। फरमाते मुझे अक्सर कहता अब्बा जी छोड़ दो, मैं इसे तसल्ली देता बेटा मैं जाऊंगा तो जालिम आ जाए। अम्मा से कहता अम्मा जो कुछ हम कर रहे हैं ये ठीक नहीं, फकीरी होनी। रहमतुल्लाह अलैह सूद का कारोबार करते थे। हजरत हसन बसरी कभी कभी मुझे मिलते थे, मुझे फरमाया करते थे मोहलत से फायदा उठाओ, कहीं ऐसा ना हो तेरी सजा शुरू हो जाए। मोहलत से फायदा उठा, अल्लाह ने मोहलत दी हुई है। तू समझता है मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मेरी बड़ी अकल है, मैं कहीं उलझ नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ धोखे दिए जा रहा हूँ तो कोई मुझे पकड़ ही नहीं रहा। ये मोहलत है, फायदा उठा, वरना फिर जब वो पकड़ने पे आता है इन बत्श रब्बिक लशदीद, फिर उसकी पकड़ सख्त है। तौबा कर ले, मोहलत के वक्त तौबा कर। कहते मेरी दिल पे बात असर नहीं करती थी, मैं जी करता, इरादा करता पर चुप कर जाता। मेरे पास बड़ी रकम थी, लोगों को दे रखी थी सूद पे, मैं वो पैसे लाता और उसी से मेरा सारा काम चलता। फरमाते मैंने कहा मौलवी पीर सूफी बताते ही रहते हैं, मेरे पे असर नहीं होता था। फरमाते एक दिन ना एक बंदे की गोश्त की दुकान थी, उससे मैंने सूद लेना था, मैं उसकी दुकान पे गया, पैसे रख। उसने कहा यार मोहलत नहीं है। कहा इधर पैसे रख। यार नहीं तेरी मेहरबानी। कहा चल फिर इतने किलो गोश्त उतार, लेकिन पैसे फिर भी बाकी हैं सूद वाले। कहते वो गोश्त मैं उतार के लाया, मेरी बीवी भी मुझे रोज समझाती थी कि बाद आ जा। कहते मैं गोश्त घर लाया, हजरत बीबी अजमी कहते मेरी बीवी ने पकाने के लिए हंडिया चूल्हे पे चढ़ाई और अभी उसने मसाला डाल के उसके अंदर चमचा घुमाया ही था कि वो सारा खून बन गया। मेरी बीवी चिल्लाई, कहने लगी जल्दी आ, तू भी बर्तन ला, बच्चे भी बुला, मैं भी बैठती हूं। ये खून बन गया जो तू गरीबों का निचोड़ के लाया था, आज खून पिएंगे सारे, आ जा। कहते अब मेरे ज़हन में बात गूंजी हजरत हसन बसरी की कि वक्त पे तौबा कर ले, कहीं तेरी सजा ना शुरू हो जाए।
मोहलत के वक्त तौबा कर, कहीं सजा न शुरू हो जाए, आज बच जा। फरमाते आवाज गूंजी, मैं समझ गया कहीं सजा तो नहीं शुरू हो गई। मैं तड़पा, बच्चे गोद में बिठा के मैं खोल के रोया। मैंने अपनी बीवी से कहा आज के बाद नहीं करता। कहने लगी जा फिर, तौबा पे कायम वही रहता है जो किसी वली के लड़ लग जाता है ना, तो इधर तौबा इधर टूट जाती है। जा किसी के हाथ पे हाथ दे ताकि तू तौबा पे कायम रहे, ताकि वो तेरी बैटरी चार्ज करे, तेरे ईमान को हरारत देता रहे। कहते मैं निकला घर से हजरत हसन बसरी के पास तौबा करने। अभी मैं रास्ते में था तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। फरमाते हैं बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ, पीछे हटो, बहुत बड़ा सूदखोर है ये, ऐसा ना हो इसका साया हम पे पड़े तो हम भी नहुसत वाले हो जाए, पीछे हट जाओ। कहते हैं एक और चोट लगी। मैंने कहा या अल्लाह तेरी नन्ही मखलूक भी मुझसे नफरत करती है, ये भी। फरमाते हजरत हसन बसरी के पास गया तो कदमों पे सर रख के मैं बड़ा रोया। मैंने कहा मेरे लिए दुआ कर, अर्श का मालिक मुझसे राजी हो जाए। सुना है जब आप दुआ करते हैं तो बड़ी जल्दी सुनता है, पता सारा है सरदार नू कीती अदा, पर्दा चपाया ही भला उसी, दुआ कर वो मुझसे राजी हो जाए। अब तो मेरे बच्चों की हंडिया में खून आने लगा है, मेहरबानी कर। कहते हजरत हसन बसरी ने कहा तुझे मुबारक हो, मैं देख रहा हूँ तेरी तौबा सच्ची है तो अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ तेरे अंदर ये सांस, तेरे लफ्ज बताते हैं तू खरी तो जा, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। कहते तसल्ली दी, प्यार किया, खरी तौबा की, बायत हुआ, वापिस आया तो बच्चे वहीं खेल रहे थे, अभी खेल रहे थे। फरमाते मैं डरते डरते उनके पास से गुजरा तो एक बच्चा पुकारा, कहने लगा पीछे हट जाओ पीछे, अल्लाह का वली हबीब अजमी आ रहा है, अल्लाह का वली हबीब आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो हमारे पैरों से कोई मिट्टी उड़े और वली के कपड़ों पे पड़ जाए और हम अल्लाह के वली के बेअदब हो जाए, पीछे हटो, रास्ता दे दो। फरमाते में अल्लाह अकबर कहा, मैंने कहा मालिक तेरे कुर्बान जाऊं, अभी मैंने तौबा की और अभी तूने अपनी मखलूक के दिल मेरी तरफ मोड़ दिए, अभी भाई तौबा खरी सच्ची, मोहलत के वक्त तौबा करो। हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि ये हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर नबी पाक की बारगाह में बैठा करते, हुजूर के खादिम थे, अल्लाह के महबूब, छोटे बड़े काम बताते। एक दिन हुजूर ने कहीं भेजा, रास्ते में जा रहे थे तो एक बीबी बेपर्दा थी किसी घर में बैठी, उस बीबी पे नजर पड़ गई और दिल में बुरा ख्याल आ गया। अभी ये बात आई थी कि खुद ही तड़प उठे, कहने लगे मेरे नबी ने तो मना किया था, ये तो मैंने अपने रसूल से बदबयानती की, ये तो खयानत हो गई, हुजूर ने मना किया था और मैंने बुरी नजर से औरत को देखा। तड़प उठे, निकल गए, सफेद चादर पे धब्बा जल्दी नजर आता है, जंगल में चले गए। यहां तो लोग डटे हुए हैं ना गुनाह करके, जरा सी खयानत, कितने दिन? 40 दिन रोते रहे, 40 दिन रोते रहे जंगलों पहाड़ों, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह मैं भूल गया, अल्लाह मुझसे खयानत हो, मालिक मुझसे दरगुजर फरमा, रोते हैं, तड़पते हैं। 40 दिन हो गए, हजरत जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम तड़प रहा है। रब फरमाते हैं उसे अपनी बारगाह में बुला लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम, एक रवायत है मौला अली को, एक रवायत हजरत उमर को और हजरत सलमान फारसी को भेजा, फरमाया उसे बुला के लाओ। कहते हम दोनों गए तो जंगलों में तड़प रहा था। एक चरवाहे से पूछा यहाँ तुमने सालबा को तो नहीं देखा? वो कहने लगा मैं नहीं जानता सालबा कौन है, पर एक शख्स है जो बड़ा ही रोता है, बड़ा ही तड़पता है, उसके दर्द मुझे भी रुला देता है। कहा क्या कहता है? कहा बस माफिया मांगता है, कहता है मौला मुझे रुसवाई से बचा, दुनिया और आखिरत की जिल्लत से बचा। कहा बताओ कहाँ है? कहा पहाड़ी के पीछे। हजरत उमर कहते हैं हम उसके गए तो हमें देख के रो पड़े, कहने लगे मेरी मुजम्मत में कहीं कोई आयत तो नहीं उतर आई? हुजूर क्या फरमाते हैं? नबी पाक नाराज तो नहीं हो गए मुझसे? क्या फरमाते हैं महबूबे करीम? हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हमने कहा हमें पता तो नहीं, पर चल तुझे हुजूर ने बुलाया है। कहते मिन्नत करने लगे, कहने लगे मैं इस काबिल नहीं कि हुजूर के सामने जा सकूं, जब नमाज खड़ी हो हुजूर जमात करा रहे हो फिर मुझे लेके जाना। कहते हम लेके आए तो हुजूर मगरिब की जमात करा रहे थे, पीछे खड़े हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब कुरान पाक पढ़ा, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुझे किसने धोखे में डाल दिया, हालांकि तेरा रब तो बड़ा ही करीम था। फरमाते हैं ये आयत सुनी और लड़खड़ा के गिरे, बेहोश हो गए। घर वाले उठा के ले गए। तकमीले नमाज पर खुद रसूल पाक अलैहिस्सलाम पहुंचे और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहुंच करके इनके घर जाके जहां लेटे थे वहां हुजूर बैठ गए, इनका सर उठा के गोद में रखा तो आंख खोली,
झट से सर पीछे किया, हुजूर मैं इस काबिल नहीं कि आप मेरा सर अपनी गोद में रखे, मैं बड़ा गुनहगार हूँ हुजूर, मैंने खयानत की है, मैंने हुजूर आपके पैगाम से इतनी बड़ी खयानत की। मेरे महबूब ने फिर सर उठाया, माथा चूमा, बालों में उंगली फेरी, पर मैं तुझे मुबारक हो, रब ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कबूल कर लिया? फरमाया हाँ। फिर हुजूर के चेहरे पे देखा और आंसुओं से आंखें भर के कहने लगे, महबूबा बताएं आप मुझसे राजी हैं कि नाराज हैं? हुजूर की आंखें भी भर आई, फरमाया मैं तुझसे राजी हूं, बस ये लफ्ज कहने थे। उन्होंने कलमा पढ़ा और उनकी रूह ही परवाज कर गई। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम जनाजे के साथ खुद चले। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हुजूर जनाजे के साथ चलते, एक कदम यहां रखते, एक जरा हटा के रखते, फिर हटा के रखते। या रसूलल्लाह ये क्या है? फरमाया इसने बड़ी आला तौबा की है, 70,000 फरिश्ते इसका जनाजा पढ़ने आए हुए हैं, जनाजे में फरिश्ते आए हैं। भाई जरा सी खयानत होती तो वो तड़प जाते। तू भी तो हिसाब करना, मैं भी तो हिसाब करूं ना। कितनी खयानतें सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, कितनी खयानतें। हमारी खयानतें हमारे अपनों के साथ, हमारे करीबियों के साथ, हमारे अजीजों के साथ, और फिर हमारी खयानतें हमारे मनसब के साथ, फिर हमारी खयानतें हमारे ओहदों के साथ, और फिर सबसे बढ़कर खुदा के साथ, दीन के साथ। माअज़ल्लाह हमारी खयानतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के साथ। ईमानदार बने, दयानतदार बने। मैं बैठा था मजलिस में, तो एक शख्स ने कहा खांसी नहीं जाती बच्चे की। दूसरा उसको मशवरा दे रहा है, इसको ना शराब के 2-4 चमचे पिलाओ। तो मैंने पलट के उसकी तरफ देखा, मैंने कहा कोई अकल का क्या मशवरा कर? मौलाना मेरा तजर्बा है। मैंने कहा तेरा तजर्बा अफजल है या रसूलुल्लाह का फरमान ज्यादा अफजल है? तेरा तजर्बा अफजल है। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बच्ची बड़ी बीमार है, तो मुझे किसी ने कहा है ये थोड़ी सी नशे वाली चीज है, ये बना के तैयार करके दो, सही हो जाएगी। बीमार है बच्ची तो ये नशे वाली चीज है, इसको तैयार करके दो, थोड़ा नशा है। अगरचे बाज, मैंने शुरू में कहा, बाज लोग मरीज को, सख्त मरीज को ऐसी अद्वियात जो मजबूरी बन जाए उसकी गुंजाइश और इजाजत देते हैं। मोहतात उलमा तो उसमें भी बहुत सारी चीजें पहले बयान करते हैं, लेकिन उसने कहा जी मेरा नशा देना है शिफा के लिए। हज़रत उम्मे सलमा कहती है मेरे नबी पाक ने मेरी तरफ देखा, मेरी